हेलो साथियों, वेलकम टू प्लैनेट 4। आप सभी को टीम प्लैनेट 4 का नमस्कार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा आदेश निकाला कि अगर किसी विदेशी को H-1B वीजा पर नौकरी देनी है तो नियोक्ता को सीधे $1 लाख की फीस चुकानी पड़ेगी। अब इतना बड़ा झटका सिर्फ आईटी कंपनियों को ही नहीं बल्कि अस्पतालों, चर्चों और विश्वविद्यालयों तक को लगा है। यही नहीं, इस फैसले के खिलाफ अदालत की दहलीज तक दस्तक दी गई और सैन फ्रांसिस्को की फेडरल कोर्ट में कहा गया कि यह आदेश न सिर्फ गैरकानूनी है बल्कि ये पूरे स्वास्थ्य और शिक्षा जगत को बर्बाद कर देगा। सवाल ये उठता है कि क्या इनोवेशन, रिसर्च और इंडस्ट्री का इंजन अब अमेरिका में ठप पड़ जाएगा और क्या भारतीयों के सपने अमेरिका में टूटने के कगार पर हैं? दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप की गाजा शांति योजना का खुले शब्दों में स्वागत किया और इसे स्थायी और निर्णायक शांति की दिशा में बड़ा कदम बताया। ट्रंप ने 20 बिंदुओं वाला खाका रखा जिसमें युद्ध विराम, बंधकों की रिहाई, कैदियों का आदान प्रदान, गाजा का पुनर्निर्माण और अंतर्राष्ट्रीय शांति फोर्स की तैनाती शामिल है। एक तरफ अमेरिकी राजनीति में वीजा पॉलिसी से भूचाल आया है और भारतीय समुदाय सांस रोककर अदालत के फैसले का इंतजार कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ गाजा से अमेरिका और एशिया तक शांति की नई धुन गूंजने लगी है। यानी आने वाले कुछ मिनटों में हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो पूरी पटकथा जिसमें एक और अमेरिकी सपनों का संकट है और दूसरी ओर वेस्ट एशिया में शांति का ऐलान। तैयार हो जाइए क्योंकि ये सफर उतना ही रोमांचक है जितना अनिश्चित। तो चलिए सभी खबरों को जानते हैं बेहद विस्तार से, आसान भाषा में। सबसे बड़े हैं ट्रंप की नई वीजा फीस पॉलिसी पर क्यों मचा बवाल। तो अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा आदेश पारित किया जिसने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया है। उन्होंने ये तय कर दिया कि अब अगर किसी विदेशी को अमेरिका में काम करने के लिए H-1B वीजा लेना है तो उसके नियोक्ता को, यानी जो उसे नौकरी देगा, उसे $1 लाख की फीस चुकानी पड़ेगी। ये रकम इतनी भारी है कि हर छोटा या मध्यम स्तर का संगठन इसे नहीं चुका पाएगा। इस फैसले का असर केवल कॉरपोरेट कंपनियों पर ही नहीं पड़ा बल्कि अस्पताल, चर्च और विश्वविद्यालय तक इससे हिल रहे हैं। सोचिए, डॉक्टरों की नियुक्ति पर अचानक इतना बड़ा बोझ, चर्चों में पादरी की कमी और विश्वविद्यालयों में विदेशी प्रोफेसरों की भर्ती का संकट। यही कारण है कि कई बड़े धार्मिक संगठन, स्वास्थ्य सेवा संस्थान और प्रोफेसर मिलकर इस आदेश को अदालत में चुनौती देने पहुंच गए हैं। उनका कहना है कि ट्रंप का यह आदेश अचानक आई ऐसी सुनामी है जिसने पूरे रोजगार और शिक्षा जगत को उलझा दिया है, जिससे नियोक्ता और कामगार दोनों अराजकता में फंस गए हैं। चलिए अब समझते हैं अदालत में ट्रंप प्रशासन कैसे गिरा। तो जब इस आदेश के खिलाफ मुकदमा दायर हुआ तो जगह चुनी गई सैन फ्रांसिस्को की संघीय अदालत। वहां वादी पक्ष ने साफ तौर पर कहा कि यह कदम पूरी तरह गैरकानूनी है। उनका कहना था कि सरकार ने नियोक्ताओं के सामने दो ही रास्ते छोड़े हैं, या तो वे भारी रकम चुकाएं या फिर राष्ट्रीय हित का हवाला देकर छूट मांगे। अब सोचिए, अगर हर कोई छूट मांगना शुरू करेगा तो सिस्टम में भ्रष्टाचार बढ़ेगा, सिफारिशें चलेंगी और गलत तरीके से लोग फायदा उठाएंगे। यही वजह है कि अदालत को बताया गया कि यह आदेश सिर्फ पैसे वसूलने का तरीका नहीं है बल्कि एक ऐसा कदम है जो पूरे स्वास्थ्य क्षेत्र और शिक्षा क्षेत्र को कमजोर कर देगा। अस्पतालों में डॉक्टर और नर्सों की कमी पड़ जाएगी, चर्च में धार्मिक नेता नहीं मिलेंगे और स्कूल कॉलेजों में शिक्षक ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। यानी समाज के हर हिस्से को इससे चोट पहुंचेगी। अब सुनते हैं कि इनोवेशन और उद्योगों पर कैसे संकट आया। तो अदालत में यह भी कहा गया कि H-1B वीजा सिर्फ नौकरी देने का जरिया नहीं बल्कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था और इनोवेशन का सबसे बड़ा इंजन है। इसी के जरिए अमेरिकी कंपनियां दुनिया के श्रेष्ठ दिमागों को अपने यहां लाती हैं, रिसर्च करवाती हैं और तकनीक को आगे बढ़ाती हैं। लेकिन ट्रंप सरकार की ये फीस इतनी अधिक है कि नियोक्ता मजबूर हो जाएंगे। या तो वे प्रतिभाशाली विदेशियों को नौकरी देंगे और अपनी जेब खाली करेंगे, या फिर योग्य लोगों को छोड़ देंगे, जिससे अमेरिका का ही नुकसान होगा। रिपोर्ट में ये चिंता भी जताई गई कि अगर ये नीति जारी रही तो अमेरिका से कई बेहतरीन वैज्ञानिक, इंजीनियर और रिसर्चर दूर हो जाएंगे और इससे इनोवेशन रुक जाएगा। यही वजह है कि डेमोक्रेसी फॉरवर्ड फाउंडेशन और जस्टिस एक्शन सेंटर जैसे बड़े संगठन भी मैदान में उतर आए और इस आदेश का विरोध करने लगे। उनका कहना है कि ट्रंप का कदम उद्योगों की रीढ़ पर चोट है और इससे अमेरिकी सपनों को खतरा है। आइए अब जान लेते हैं कि ट्रंप के तर्क और भारतीयों की चिंता क्या है। तो ट्रंप ने इस फैसले पर हस्ताक्षर करते हुए कहा कि H-1B वीजा का दुरुपयोग हो रहा है। उनके मुताबिक अमेरिकी कामगारों को कम वेतन देकर बाहर से आए लोग उनकी नौकरियां छीन रहे हैं, इसलिए उन्होंने फीस बढ़ाना जरूरी बताया। लेकिन सच ये है कि इस आदेश का सबसे बड़ा असर भारतीयों पर पड़ा है। हर साल लाखों भारतीय आईटी पेशेवर, डॉक्टर और इंजीनियर अमेरिका में काम करने H-1B वीजा पर जाते हैं और वहां की कंपनियों को मजबूती देते हैं। अब $1 लाख की भारी फीस चुकाना उनके नियोक्ताओं के लिए लगभग नामुमकिन होगा। इसका सीधा मतलब है कि भारतीय युवाओं के सपने टूटेंगे और अमेरिकी कंपनियों को भी सस्ती और योग्य प्रतिभा नहीं मिलेगी।
फिलहाल अदालत का फैसला क्या होगा ये तो समय बताएगा, लेकिन इतना तय है कि इस नीति ने अमेरिकी राजनीति में भूचाल ला दिया है और भारतीय समुदाय को गहरी चिंता में डाल दिया है। उनकी धड़कनें तेज हो गई हैं, क्योंकि अगर ये आदेश कायम रहा तो भारत के लिए सबसे बड़ा मौका अमेरिका में काम करने का लगभग बंद हो जाएगा। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप देश, दुनिया, डिफेंस और इकोनॉमी की 100 से ज्यादा खबरें एक साथ एक ही जगह पर एक ही समय में फटाफट रोज देखना चाहते हैं तो कृपया हमारे साथ जी चिल्स चैनल पर जुड़िए, जहां हम रोज शाम 9 बजे आपके लिए दुनिया की तमाम सारी खबरें एक साथ लेकर आते हैं। जी चिल्स चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन या कॉमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए अब जानते हैं भारत ने ट्रंप की गाजा शांति योजना का स्वागत क्यों किया। तो नई दिल्ली से एक बड़ा संकेत निकला जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गाजा शांति योजना का खुले तौर पर स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में लिखा कि गाजा में शांति प्रयास निर्णायक स्तर तक पहुंच रहे हैं और बंधकों की रिहाई के संकेत बहुत महत्वपूर्ण हैं। भारत ने यह भी दोहराया कि वो हर उस कोशिश का मजबूती से समर्थन करेगा जो क्षेत्र में टिकाऊ और न्यायपूर्ण शांति लाए। ये बयान ऐसे वक्त आया जब वॉशिंगटन से शांति की नई पटकथा सामने रखी गई थी। इस लिहाज से भारत का सुर, अमेरिका की रणनीति और वेस्ट एशिया की धड़कनें एक साथ तालमेल में सुनाई थी, मानो दुनिया भर में शांति की एक नई धुन बजने लगी हो। भारत ने इस कदम को सिर्फ औपचारिकता नहीं बल्कि एक मजबूत राजनीतिक संकेत के रूप में दिया, ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह संदेश जाए कि भारत हर उस योजना के साथ खड़ा है जो स्थायी शांति की दिशा में जाती है। अब देखिए अल्टीमेटम और डेडलाइन के दबाव को कैसे पेश किया गया। तो ट्रंप ने हमास को सख्त चेतावनी दी कि रविवार शाम 6 बजे तक समझौते पर हस्ताक्षर कर लिए जाएं, वरना ऐसा प्रहार होगा जिसकी मिसाल इतिहास में नहीं मिलेगी। यह अल्टीमेटम सिर्फ धमकी नहीं बल्कि एक स्पष्ट टाइमलाइन थी जिसने पूरे संघर्ष क्षेत्र में नई बेचैनी पैदा कर दी। ट्रंप ने कहा कि अब हर देश उनके साथ है, यह आखिरी मौका है, या तो शांति की इबारत लिखी जाएगी या फिर युद्ध की आग भड़क उठेगी। उन्होंने फिलिस्तीनी नागरिकों से अपील की कि वे टकराव वाले इलाकों से दूर हो जाएं ताकि आम जनता को बचाया जा सके। साथ ही दावा किया कि 3000 साल में पहली बार ऐसा व्यापक और सर्वमान्य ढांचा तैयार किया गया है जिसे सभी स्वीकार कर सकते हैं। ये डेडलाइन दरअसल सिर्फ समय सीमा नहीं थी बल्कि पूरे युद्ध क्षेत्र में हर चाल को दिशा देने वाला एक निर्णायक दबाव था। चलिए अब समझते हैं बंधक, कैदी और 72 घंटे की घड़ी का पूरा खेल। तो शांति योजना में 20 बिंदु रखे गए और उसमें सबसे महत्वपूर्ण था कि गाजा को आतंक मुक्त और पूरी तरह निरस्त्रीकृत बनाया जाएगा। जैसे ही दोनों पक्ष इस पर सहमति देंगे, तुरंत युद्ध विराम होगा और इजरायली सेना पीछे हट जाएगी। इसके बाद बंधकों की रिहाई का सिलसिला शुरू होगा। योजना के अनुसार इजरायल की मंजूरी के 72 घंटे के भीतर सभी बंधकों को लौटाया जाएगा, चाहे वे जीवित हों या दिवंगत। इसके बाद इजरायल अपने जिलों से 250 आजीवन कारावास झेल रहे कैदियों को छोड़ेगा और 7 अक्टूबर 2023 के बाद पकड़े गए 1700 गाजावासियों को भी रिहा करेगा, जिनमें महिलाएं और बच्चे शामिल होंगे। साथ ही ये भी तय हुआ कि हर दिवंगत इजरायली बंधक के बदले 15 गाजावासियों के शव लौटाए जाएंगे। इतना ही नहीं, जो हमास सदस्य हथियार डालकर शांति की शपथ लेंगे उन्हें आम माफी मिलेगी, जबकि बाकी लोगों को सुरक्षित मार्ग देकर गाजा छोड़ने का विकल्प दिया जाएगा। इसके समानांतर मानवीय सहायता तुरंत खोल दी जाएगी, अस्पताल और बेकरी को दोबारा खड़ा करने के लिए मदद भेजी जाएगी और ढांचागत मरम्मत का काम भी शुरू होगा। आइए अब जान लेते हैं कि नया शासन, अंतर्राष्ट्रीय फोर्स और शांति बोर्ड कैसे काम करेगा। तो गाजा के संचालन के लिए अस्थायी व्यवस्था बनाई जाएगी जिसे फिलिस्तीनी तकनीकी विशेषज्ञों की एक समिति चलाएगी, लेकिन इसकी निगरानी एक नए अंतर्राष्ट्रीय शांति बोर्ड के हाथों में होगी और इस बोर्ड की अध्यक्षता खुद ट्रंप करेंगे। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र, रेड क्रीसेंट और अन्य निष्पक्ष एजेंसियां राहत सामग्री और सहायता का प्रवाह सुनिश्चित करेंगी। रफा पारगमन को भी शर्तों के साथ खोला जाएगा ताकि आवाजाही संभव हो सके। एक अंतर्राष्ट्रीय स्थिरीकरण फोर्स तैनात की जाएगी जो स्थानीय फिलिस्तीनी पुलिस को प्रशिक्षित करेगी और मिस्र तथा इजराइल की सीमाओं की सुरक्षा में मदद करेगी। इस योजना में यह साफ कर दिया गया कि इजराइल गाजा का विलय नहीं करेगा। जब सुरक्षा स्थिति सामान्य हो जाएगी तब इजराइल धीरे धीरे पीछे हटेगा और सीमित क्षेत्र को छोड़कर बाकी नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय फोर्स को सौंप देगा। साथ ही गाजा के आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए एक विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाया जाएगा जहां निवेश आएगा, उद्योग लगेंगे और नौकरियां पैदा होंगी। किसी को जबरन बाहर नहीं किया जाएगा। रहना या लौटना सबकी स्वेच्छा पर होगा और शासन में हमास या किसी भी हथियारबंद गुट को कोई भूमिका नहीं दी जाएगी।
भारत ने इस खाके को वेस्ट एशिया में स्थायी शांति की ओर निर्णायक कदम बताया और कहा कि यही वो धुन है जो एशिया से अमेरिका तक शांति का नया संदेश फैला रही है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।